दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज शुरू करते हैं 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर एक्सप्लेन के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सीटेट का फुल डिजिटल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आसान भाषाओं में क्लास को ज्वाइन करें। इस बार का सीटेट आपका स्मूथली आप इस बार का सीटेट क्रैक करोगे। दोस्तों 91 क्वेश्चन लेंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग से क्या होता है? कक्षा में जटिलता को बढ़ाता है? एकदम नहीं दोस्तों, जटिलता एक नेगेटिव टैग वर्ड है। शिक्षक के लिए गहन समस्या है? बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है? बिल्कुल सही। और किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दोस्तों अगर आप नहीं भी जान रहे थे तो आप इसे टैग वर्ड से सॉल्व कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा भाषा जानना हमारा संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, ये हमारा जीन पियाजे साहब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 लेंगे। दृष्टिबाधित बच्चे को भाषा सिखाते समय आप क्या करेंगे? थोड़ा देखें, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दोस्तों समावेशी शिक्षा है, हम कभी भी किसी को अलग नहीं बैठाएंगे। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उन्हें शामिल करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का आप प्रयोग करेंगे क्योंकि बच्चा जो है वो दृष्टिबाधित है, वो श्रवण से ही आपका लर्निंग अधिगम को व्यापक बना सकता है, लर्निंग अधिगम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 93 लेंगे। प्राथमिक स्तर पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? अब प्राथमिक स्तर में बच्चे का जो पाठ होगा, किस तरह का चीज़ों को आप उन्हें रीड कराएंगे, अधिगम कराएंगे, उनके लिए जो बेस्ट होगा। विदेशी साहित्य की रचनाएं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एनसीएफ कहती है बच्चे को 1 से 8 तक हम मातृभाषाओं में हम उन्हें अधिगम देंगे। ऐसी रचना जो बच्चे से परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। बिल्कुल सही दोस्तों। बच्चे का जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ जहाँ भी आ जाए वो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। और जो बच्चा रियल लाइफ वास्तविक दुनिया से कनेक्ट करके हमें उसे अधिगम लर्निंग देना है। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। केवल जहाँ आ जाए एक नेगेटिव टैग वर्ड है, केवल कहानी अथवा कविताएं, ऐसा नहीं है। हम उन्हें व्यापक अधिगम देंगे, हर सब चीज़ों के पढ़ाई को हम देंगे। क्वेश्चन नंबर 94 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमताओं को आकलन का सबसे उचित तरीका है? आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो दोस्तों, अपने आप को आप टीचर सोचो और आप डेवलप कैसे बच्चे में करोगे, ये भाषिक क्षमता को आप इसे देखो। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि को संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा की परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे प्राइमरी लेवल पे परिभाषा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अब बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखे तो बच्चा इसमें ब्रॉड और व्यापक चीज़ आप इसमें देख रहे हैं कि बच्चा बहुत कुछ लिखेगा। बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि को संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखेगा और हमें बेस्ट ऑप्शन को ही चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 95 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? अब बच्चे का आपको मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है और उसमें से कम प्रभावी तरीका कौन सा है? दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें कि क्वेश्चंस नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। यहाँ पे क्वेश्चंस माइनस में है, नेगेटिव में पूछा जा रहा है और हमें नेगेटिव भाई नेगेटिव उत्तर को ही हमें चूज करना है। हमेशा याद रखेंगे क्वेश्चंस को सबसे पहले हम रीड करते हैं। व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास। दोस्तों प्राइमरी लेवल पे व्याकरण कभी नहीं होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है और अभ्यास एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर आपने टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखा तो 2 टैग वर्ड का वीडियो प्लेलिस्ट में देखे, 40 से 50 क्वेश्चंस आप टैग वर्ड से ही आप कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, अपने अनुभवों का वर्णन। बिल्कुल सही। अपने अनुभवों का जब बच्चा वर्णन करेगा तो बहुत कुछ अपना अभिव्यक्ति करेगा, बहुत कुछ करेगा। बातचीत करना और संवाद अदायगी से सबसे बेहतर है बच्चे का अनुभव। हमेशा याद रखेंगे बच्चे का अनुभव वास्तविक जीवन से जोड़ना ये हमारे लिए टीचिंग लर्निंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 96 लेंगे।
96 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन को गौर करेंगे, हमें नेगेटिव में पूछा है और नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई कौन सा नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्त को समझने का योग्यता विकास करना। जी हाँ, ये तो पॉजिटिव है। हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, प्राइमरी लेवल पे व्याकरण नेगेटिव है, कंठस्थ करना नेगेटिव है, अभ्यास एक नेगेटिव टैगवर्ड है और हमसे पूछा गया था क्वेश्चंस नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव होता है दोस्तों भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। अब देखते हैं आगे, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने का क्षमता विकास करना। दोस्तों ये पॉजिटिव है, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों बोलने की क्षमता के अनुरूप यानी कि बोलना तो है ही और हमें लिखने का भी प्रयास कराना है, लेकिन दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने का क्षमता भी विकास करना है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी को विभिन्न प्रयुक्तों में समझने की योग्यता विकास करना है, लेकिन व्याकरण नियम कंठस्थ हम प्राइमरी लेवल पे नहीं कराते हैं। व्याख्या प्राइमरी लेवल पे एक नेगेटिव टैगवर्ड होता है। अगर अभी तक आपने टैगवर्ड का वीडियो नहीं देखा दोस्तों, प्लेलिस्ट को विजिट करें। सीटेट कब बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 97 लेंगे, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हमेशा याद रखेंगे पॉजिटिव वे में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। भाषा के व्याकरण नियम को गलत, एक नेगेटिव टैगवर्ड है। पाठ पे आधारित प्रश्नोत्तर एकदम नेगेटिव, पाठ्यक्रम जहाँ भी आ जाए वो एक नेगेटिव टैगवर्ड है। भाषा की पाठ्य पुस्तक एकदम नहीं, भाषा की पाठ्य पुस्तक भी नहीं, हमें समृद्ध भाषिक वातावरण देना है और हमें व्यापक को चूज करना था दोस्तों। आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन में हमारा तीनों का तीनों समाहित हो गया और हमें सीटेट कहती है व्यापक आंसर को आप चूज करो। क्वेश्चन नंबर 98 लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? अब आप हिंदी भाषा को आकलन करेंगे, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने का योग्यता और व्यापारिक नियम। व्यापारिक नियम तो आप हटा ही दे, ये एक नेगेटिव टैगवर्ड है दोस्तों। सीखने का क्षमता का आकलन हम देखेंगे कि बच्चा का जो सीख रहा है कैसे सीख रहा है, उनकी क्षमता क्या क्या उनको चाहिए, हम सबसे पहले इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 लेंगे दोस्तों। 99 बहुभाषिकता, इस पे वीडियो ऑलरेडी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। बहुभाषिकता हमेशा याद रखेंगे, वो संसाधन होता है बहुभाषिकता। एक बहुभाषिकता कक्षा में आप किसे कम महत्व देंगे? गौर करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नेगेटिव में पूछा जा रहा है और नेगेटिव नेगेटिव होता है भाई भाई। जी हाँ, अब देखेंगे कम महत्वपूर्ण कौन सा है बहुभाषिकता में। विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य एक पॉजिटिव टैगवर्ड है। ये हमारे लिए, बच्चे के लिए, भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण साधन है। कक्षा के विभिन्न प्रकार के सामग्री से समृद्ध वातावरण, बिल्कुल सही है, समृद्ध वातावरण हम देंगे। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा ऑप्शन 4 लेंगे, बच्चे को सीखने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समांतर अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। दोस्तों संवेदनशीलता तो हम करेंगे, लेकिन दो भाषाओं के बीच में हम कभी भी अंतर नहीं करेंगे और हमसे पूछा गया था नेगेटिव आंसर, और नेगेटिव होता है भाई भाई, हमेशा याद रखेंगे नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा होता सही। क्वेश्चन नंबर 100 लेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? दोस्तों भाषा की अभ्यास में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य या भाषा की विभिन्न छटाएं। दोस्तों भाषा की विभिन्न छटाएं ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, ये तो हम स्टूडेंट को देंगे ही अधिगम के लिए। विषय वस्तु में वैविध्यता हमें चाहिए, और अभ्यास, हम अभ्यास भी तो छोटे बच्चों को कराते हैं ABCD। दोस्तों अभ्यास एक नेगेटिव टैगवर्ड है, लेकिन अभ्यासों में वैविध्य हमारा इसे पॉजिटिव करता है। पाठों की संख्या हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है दोस्तों, और हमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ें पूछा गया था, नेगेटिव था, और नेगेटिव में नेगेटिव भाई भाई होता है। पाठों की संख्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, पाठों में इम्पोर्टेंट विविधता चीज़ समाहित होना चाहिए बच्चे का भाषा विकास के लिए।
क्वेश्चन नंबर 101 लेंगे 101, जो बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता का वीडियो प्लेलिस्ट पे है, जरूर देखें दोस्तों। बहुभाषिकता क्या है? खतरे में डालती है, ऐसा बहुभाषिक समृद्धि को खतरे में डालती है, एकदम नेगेटिव। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, एकदम नेगेटिव। भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है दोस्तों बहुभाषिकता। भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, एकदम नहीं दोस्तों। आप इसे नहीं भी जानते थे ना कि इस आंसर क्या होगा, आप नेगेटिव चीज़ों को छांटना शुरू कर दो अपने ऑप्शन में। यहाँ पे आप देखो, हम खतरे में डालती है, बाधा उत्पन्न करती है, बाधा उत्पन्न करती है, 20 सेकंड में आप आंसर लगा लोगे। अगर आपने अभी तक टैगवर्ड का वीडियो नहीं देखा, चैनल पे जाके टैगवर्ड का वीडियो देखे, 40 से 50 क्वेश्चंस आप इजी गोइंग कर लोगे दोस्तों। अब देख वो 102 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। भाषा क्या है? विद्यालय में ही सीखी जाती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। भाषा वातावरण समाज में ही सीखी जाती है और समाज से हम भाषा को अर्जन करते हैं। और ही हमारा वर्ड को लिमिटेड करता है, नेगेटिव है। जहाँ पे भी ही आ जाए वो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बिल्कुल सही। एक भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के 4 कौशल होते हैं: श्रवण, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। अब भाषा का सबसे प्रथम कौशल जो है वो होता है श्रवण। अगर कोई सुन नहीं पाएगा तो अनुकरण नहीं कर पाएगा, तो भाषा को सीख नहीं पाएगा। भाषा एक अर्जित संपत्ति है और बच्चे में भाषा सीखने का जन्मजात गुण होता है, ये चोमस्की साहब कहते हैं। और बच्चों में LAD लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, ये चोमस्की का कहना है। ब्याजुस्की साहब कहते हैं भाषा समाज के बिना हम अर्जन कर ही नहीं सकते हैं। प्याजे साहब कहते हैं कि भाषा बाद में, विचार पहले आता है। हमेशा याद रखेंगे, सारा वीडियो प्लेलिस्ट में है, डिजिटल कंटेंट के साथ। 2022 का फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। सीटेट का बनना है दोस्तों राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। सदैव व्याकरण नियम का अनुमान। एक तो व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड होता है और ही आ गया, ये भी एक नेगेटिव है। नियमों की जानकारी से ही दोस्तों, आप इसे नहीं भी जानते थे ना, अपने ऑप्शन में से ही हटा दो। आपका ऑप्शन नंबर 2 होता है। सिर्फ टैग वर्ड से भी आप कर सकते हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, NCF और टैग वर्ड का वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कर लिया। मैं आपको 2012 से लेकर 2021 तक का टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एक्सप्लेन के साथ कवर करा दूंगा। इस बार का सीटेट आपका मक्खन की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आसान भाषा में समझोगे। बाल मनोविज्ञान शिक्षक कैसे बनते हैं, क्या चीज़ है, एकदम आसानी से आप क्रैक करोगे। क्वेश्चन नंबर 103 लेंगे दोस्तों। 103 क्वेश्चन नंबर 103 लेंगे। बच्चे विद्यालय आने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। वो एकदम सही। कोरी सिलेक्ट है, बिल्कुल नहीं। भाषा के समुचित उपयोग करने में सार्थक नहीं है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। भाषा के चारों कौशल में पूर्ण अधिकार रखते हैं दोस्तों, रखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 1 और 4 हमें पॉजिटिव मिलता है और हमें व्यापक चूज करना है। और हमेशा याद रखेंगे, बच्चे विद्यालय आने से पहले एक क्वेश्चन सीटेड में आया था, अपने भाषा में लेस होते हैं, बच्चों ने उसे नेगेटिव कर दिया। जबकि लेस हिंदी में होता है, लेस का मतलब परिपूर्ण, अपनी भाषाई पूंजी से लेस होते हैं। जी हाँ, अब भाषा के चारों कौशल पे पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था का व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं दोस्तों। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। बच्चे को स्कूल जाने से पहले पता होता, पापा तुम खाओगे, मम्मी तुम जाओगी। उसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता नहीं होता, लेकिन तब भी वो वैसा बोलता है अनुकरण करने से। अब देखेंगे दोस्तों, भाषा के चारों कौशल पे पूर्ण अधिकार रखते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन में थोड़ा सोचने वाला है। हो सकता है कोई स्टूडेंट आपका बोल नहीं पाता है, गूंगा है, तो क्या वो चारों कौशल का पूर्ण अधिकार रखता है? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये चारों कौशल का कोई हो सकता है, कोई सुन ही नहीं पा रहा हो, वो लिख लेता है और बोल लेता है, पढ़ लेता है। ऐसा भी तो हो सकता है। भाषा के 4 कौशल का पूर्ण अधिकार रखते हैं, ये हम गारंटेड नहीं कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होता है। सीटेड हो या कोई भी टेट हो, कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, वो आपका IQ लेवल को चेक करता है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों, उस क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट करो। आप इजी गोइंग मक्खन की तरह आप
क्रैक करोगे सीटेट को। अब देखते हैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखेंगे, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा से बनती है, बिल्कुल सही है। पहले मदर टंग बच्चा जानता है, हम भी पहले मदर टंग जाने फिर अदर भाषा को आपने एब्जॉर्व किया, सीखा। अधिगम, अच्छा, अर्जन जो है बहुत ही सरल होता है और अधिगम जो है बहुत कठिन होता है। भाषा का अधिगम, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। भाषा अधिगम में अनुवाद का सहारा लिया जाता है। भाषा अर्जन सहज है, बिल्कुल सही और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल सही। हम अपना मदर टंग जब हम जन्म लेते हैं ऐसे सीख जाते हैं। दूसरा भाषा सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, सब कुछ जानना पड़ता है, उससे कनेक्ट होकर हम उन्हें प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं। बच्चा भी वही करता है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक अधिगम सांस्कृतिक जो समाज है भाषा अर्जन के लिए कभी भी कारक नहीं बनता है, वो हमारा बेनिफिशियल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 हमारा नेगेटिव है और क्वेश्चंस था नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव भाई 105 लेंगे। काफ़ी लास्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है, तो मंदिरा क्या कर रही है? केवल, दोस्तों इसको आप ना भी जान रहे हो ना, ये केवल 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 को काट दो, देखो आपका ऑप्शन 20 सेकंड में तैयार हो गया। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा और टैगवर्ड का वीडियो दोस्तों जरूर देखें और आपके आसपास में कोई भी सीटेट का तैयारी कर रहा हो उन्हें आप जरूर शेयर करें। इस बार का सीटेट आपका 100% क्रैक होगा। अब इसको देखते हैं, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, नहीं, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग कर रही है, बिल्कुल नहीं। और ही भी एक हमारा नेगेटिव टैगवर्ड है। केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल रही है, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ मैं ही नहीं, वो तो थक गई है भी तो बोल रही है। लिंग, वाचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है मंदिरा सब कुछ कि लिंग क्या है, क्योंकि आप वहाँ पे चेक करो, वो बोल रही है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। आम में उसने लगता लगाई और मैं थक गई, उसमें वर्ब जो क्रिया था उसमें थक गई, यानी कि स्त्रीलिंग का उन्होंने प्रयोग किया। यानी कि लिंग, वाचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में टोटल कंटेंट, डिजिटल कंटेंट आसान भाषाओं में आपको क्लियर करा दिया गया है। सीटेट राजा, सीटेट का अगर बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।